विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए अलंकार के विषय में बतलाएंगे। अलंकार का टॉपिक लेकर के तुम्हारे लिए लाए हैं। देखिए, अलंकार को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 11वीं में भी पढ़ा होगा, 9th से ये टॉपिक चालू है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक शब्द होता है इसमें अलम, दूसरा शब्द होता है इसमें कार। अलम का अर्थ होता है अलंकृत करने वाला। अलम का अर्थ क्या है? अलंकृत। और कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आभूषण का ये क्या होता है? पर्यायवाची होता है। इसका अर्थ होता है अलंकृत करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला होता है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। और आभूषण का ये क्या है? पर्यायवाची है। अलंकार किसका पर्यायवाची है? आभूषण का पर्यायवाची है। जिस प्रकार से आभूषणों से मनुष्य की या स्त्री की क्या है? शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से क्या है? अलंकार से क्या है? काव्य की शोभा बढ़ती है। किसकी शोभा बढ़ती है? काव्य की शोभा बढ़ती है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अलंकृत करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना था, अलम और कार। अलम का अर्थ क्या था? अलंकृत कर। और कार का अर्थ क्या है? करने वाला। अर्थात इसके विषय में कहा भी गया है, अलम करोति इति अलंकार है। जो अलंकरण करे, अर्थात जो अलंकृत करे, अलंकरण करे, उसे ही क्या कहते हैं? अपन अलंकार कहते हैं। अर्थात अलंकरण का अर्थ भी यही होता है, शोभा को बढ़ाने वाला। दोनों में अंतर क्या है? आभूषण होते हैं वो मनुष्य की या स्त्री की या पुरुष या स्त्री की क्या है? शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। और अलंकार जो होते हैं वो किसकी शोभा को बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। किसकी शोभा को बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। तो जो अलंकरण करे उसे क्या कहते हैं? अपन अलंकार कहते हैं। अलंकार को सौंदर्य दीपक भी कहते हैं। सौंदर्य दीपक का मतलब है सुंदरता का दीपक है, सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। अलंकरण दीपक, सौंदर्य दीपक का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य मतलब जो सुंदरता को बढ़ाता है। किसकी सुंदरता को बढ़ाता है? काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। देखिए, अलंकार की परिभाषा, काव्य के वे गुणधर्म जो काव्य की शोभा को बढ़ा दें। काव्य की शोभा को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये एक लाइन की परिभाषा अपन ने 9th में भी पहले ही पढ़ चुके हैं। 9th में 10वीं में पढ़ी होगी कि काव्य के वे गुणधर्म या काव्य के वे रूप या गुणधर्म वे रूप जो काव्य की क्या है? शोभा को बढ़ाते हैं। वही बात निकल कर के यहाँ आई है कि किसकी शोभा को बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अपन अलंकार कहते हैं। देखिए, अलंकार के जो प्रवर्तक जो आचार्य हैं वो भामह हैं। कौन है? भामह। ये प्रवर्तक आचार्य हैं। जो काव्य शास्त्र उसमें अपन पढ़े थे हैं कि यदि अपन पूछते हैं कि अलंकार के जो वर्तमान में जो प्रवर्तक जो आचार्य हैं, आचार्य का मतलब श्रेष्ठ जो विद्वान हैं, तो वे श्रेष्ठ विद्वान है, वे कौन है? भामह, आचार्य भामह। अब आता है देखिए अलंकार के भेद के बारे में। अलंकार के मूल रूप से तो वैसे क्या है? 3 भेद माने थे, लेकिन वर्तमान में 2 भेद माने गए हैं। और आचार्य अलंकार के 3 भेद मानने वाले जो आचार्य वे हैं आचार्य भोज। किसके अनुसार है अलंकार के 3 भेद हैं? वो आचार्य भोज के अनुसार क्या है? इसके कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने हैं। कितने भेद माने? 3 भेद माने। लेकिन वर्तमान में अपन इनको 2 रूपों में पढ़ते हैं। पहला इसका जो भेद होता है वह शब्द अलंकार होता है, और दूसरा इसका जो भेद होता है वह अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार, जहां काव्य पंक्ति के क्या है? शब्द में अलंकार जुड़ा होता है, वह कौन सा कहलाता है? शब्द अलंकार कहलाता है। और अर्थ अलंकार, जहां काव्य पंक्ति के क्या है? अर्थ में अलंकार छिपा रहता है, अर्थ में अलंकार जुड़ा होता है, वह कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार। देखिए, शब्द अलंकार के क्या है? 5 भेद माने हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद माने हैं? 5। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष, चौथा है
वक्रोक्ति, पांचवा है पुनरोक्ति। ये पांचों जो अलंकार हैं किसके अंतर्गत आते हैं? शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही देखिए इन पांचों में से हम पहले नंबर का अलंकार पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के भी क्या है, ऐसे 5 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? शब्द अलंकार के तो कितने भेद माने गए थे? 5। देखिए ऐसे अंतर नहीं पढ़ना चाहिए। शुरू में अपन ने अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी, फिर अलंकार के अपन ने भेद बतलाए थे कि वर्तमान में भेद कितने हैं? 2। 3 मानने वाले आचार्य कवि कौन थे? घोष थे। इसके अनुसार कितने भेद बताए थे उन्होंने? 3। लेकिन अपन 2 पढ़ रहे थे। पहला पढ़ा था अपने शब्द अलंकार और दूसरा पढ़ा था अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में भी कितने भेद बतलाए थे? मैंने आपको 5 बतलाए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। ये 5 अलंकार हैं। इनमें से पहले के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पहला अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखिए अनुप्रास बना कैसे है। अनुप्रास अलंकार जो होता है इसकी उत्पत्ति हुई है अनु प्लस प्र प्लस आस। अनु प्लस प्र प्लस आस मतलब जहां काव्य पंक्ति के क्या है, आगे और पीछे एक समान वर्ण है। जहां काव्य पंक्ति में एक जैसे समान वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। कितनी बार? कम से कम 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार जहां आवृत्ति होती है। इसकी परिभाषा देखिए मैंने नीचे बताई है तुम्हें। जहां काव्य पंक्ति में एक वर्ण की बार-बार आवृत्ति होती है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। जहां काव्य पंक्ति में एक वर्ण की, वर्ण ध्यान रखना, वर्ग मत बोल देना। यदि वर्ग बोल दिया ना तो उसमें 5 वर्ण आ जाएंगे, वर्ण अक्षर। तो एक वर्ण की क्या है? बार-बार आवृत्ति हो रही है। जैसे के आया तो के 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया। तो जहां काव्य पंक्ति में एक वर्ण की क्या है? बार-बार आवृत्ति होती है, या 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो ये इसको अपन क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। इसको क्या कहते हैं अपन? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण है कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में। देखिए इसमें कौन सी वर्ण की आवृत्ति हुई है? कै की हुई है, कै की हुई है, कै की हुई है और कै की हुई है। तो कै वर्ण कितनी बार आया है इसमें? 4 बार आया है। कै वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 4 बार। परिभाषा भी क्या करिए कि जहां काव्य पंक्ति में एक वर्ण की बार-बार आवृत्ति होती है, तो बार-बार हुई है, कितनी बार हुई है? लगातार 4 बार हुई है। इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखिए अनुप्रास अलंकार के मैंने अभी तुम्हें 5 भेद बतलाए थे। पहला था छेकानुप्रास, दूसरा था प्रत्यनुप्रास, तीसरा था लटानुप्रास, चौथा था श्रुत्यानुप्रास और पांचवा था अंत्यानुप्रास। 5 इसके भेद होते हैं। पहले भेद के बारे में आपको बतला रहा हूं, छेकानुप्रास। छेक का शाब्दिक अर्थ होता है चतुर्थ। छेक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चतुर्थ। मतलब जहां चतुर्था से एक वर्ण की केवल क्या है? एक बारी आवृत्ति हो। जहां काव्य पंक्ति में चतुर्था के साथ में एक वर्ण की क्या हो? एक बारी आवृत्ति हो, उसे अपन क्या कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए परिभाषा नीचे मैंने तुम्हें लिखी है। जहां काव्य पंक्ति में एक वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति होती है। केवल कितनी बार आवृत्ति होती है? एक बार। ठीक है, उदाहरण देखिए रहीमन रहीला की भली। रहीम दाव जी का 2 पंक्ति है। तो देखिए इसमें कौन सी रे वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है? एक बार। रे वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है? एक बार आवृत्ति हुई है, एक बार। इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास। हो गया। दोबारा समझिए, देखिए अनुप्रास के मैंने तुम्हें अनुप्रास के 5 भेद बतलाए। पहला छेकानुप्रास, दूसरा प्रत्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास और पांचवा अंत्यानुप्रास। पहले के बारे में पढ़ा था, पहले की मैंने परिभाषा तुम्हें बताई थी छेकानुप्रास की। जहां काव्य पंक्ति में एक वर्ण की केवल क्या है? एक बार आवृत्ति होती है। और उसका उदाहरण में मैंने आपको बताया था रहीमन रहीला की भली। रहीला राशि की पंक्ति है और एक बार इसमें आवृत्ति हुई है। ठीक है, अब तक अपन ने इसके बारे में पढ़ा है। बाकी का अपन क्या है? अगली वीडियो में पढ़ेंगे।